किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो स्वयं से बात करें। ताकतवर होकर भी झुक जाना श्रेष्ठ गुण है। श्रेष्ठ होकर भी सामान्य रहना सर्वश्रेष्ठ गुण है। सत्य की ख्वाहिश होती है कि सब उसे पहचाने, लेकिन झूठ को हमेशा डर लगा रहता है कि कोई उसे पहचान न ले। चरित्र एक वृक्ष है और यश, प्रतिष्ठा, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं, पर छाया सबको चाहिए। जिन लोगों को आपके रिश्तों की कद्र नहीं, उनके साथ खड़े होने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टिया इंस्पायर्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। एक जंगल में बंदरों का बड़ा झुंड था। उस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सारे बंदर बहुत आराम और संतुष्ट होकर रहते थे। एक दिन एक वैज्ञानिक अपनी बेटी के साथ उसी जंगल में शोध करने के लिए आया। अपना तंबू लगाने के बाद वैज्ञानिक पौधों के नमूने इकट्ठा करने के लिए बाहर निकला, लेकिन लड़की तंबू की सुंदरता को देखकर रुक गई। उसने पहले जमीन पर एक पुराना कालीन रखा और उस पर एक बिस्तर बिछाया। तंबू के बीच लालटेन लटकाई और उसके नीचे एक छोटी मेज और सफेद सेब से भरा कटोरा रख दिया। वह सेब देखने में बहुत ताजा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। सारे बंदर लालच से उस कृत्रिम सेब को पेड़ों पर बैठे देख रहे थे। तंबू के सामने जगह साफ करने के लिए लड़की बाहर निकली। तब एक बंदर ने तेजी से झपटा मारा और एक कृत्रिम सेब उठा लिया। तभी उसी समय लड़की की नजर भी उस पर पड़ गई। लड़की ने तुरंत बंदूक उठाकर निशाना लगाया और गोली दाग दिया, लेकिन सभी बंदर इतनी देर में वहां से भाग गए। काफी देर के बाद सारे बंदर रुक गए जब उन्होंने देखा कि अब उनका कोई पीछा नहीं कर रहा है। चोर बंदर ने हाथ उठाकर सबको सेब दिखाया। सभी बंदर हैरत से और ललचाई नजर से उस बंदर को देखने लगे कि उसे कितना अच्छा सेब मिला है। सभी इस कृत्रिम सेब को हाथ लगाने की कोशिश करने लगे। चोर बंदर ने सबको फटकार कर ये कृत्रिम सेब लिया और एक पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर जाकर सेब खाने के लिए मुंह में दबा दिया। कृत्रिम सेब बेहद कड़े प्लास्टिक से बना था। बंदर के दांतों में चबाने से दर्द शुरू हो गया। बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, लेकिन हर बार दर्द होने लगा। उस दिन चोर बंदर ने पेड़ की उसी शाखा पर भूखा रहकर गुजारा। अगले दिन वह पेड़ से नीचे आया। सभी बंदरों ने उसे सम्मान से देखा, क्योंकि उसके हाथ में वो कृत्रिम सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला सम्मान को देखकर चोर बंदर ने सेब पर पकड़ मजबूत बना ली। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकले और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदकर फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में कृत्रिम सेब था, इसलिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ सका। वो सेब को हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह दिन भर भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला आगे कुछ दिन तक चलता रहा। हालांकि दूसरे बंदर उसके हाथ में कृत्रिम सेब देखकर उसका सम्मान करते, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देते। चोर बंदर भूख से इतना निढाल हो गया था कि अब उसे अपना आखिरी वक्त नजर आने लगा। उसने एक बार फिर उस सेब को खाने की कोशिश की, लेकिन इस बार नतीजा अलग नहीं था। उसके दांत इस बार भी दर्द कर रहे थे। चोर बंदर को आंखों के सामने पेड़ों से लटका हुआ फल दिखाई दे रहा था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इन पेड़ों पर चढ़ सके। धीरे धीरे उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जैसे ही उसकी जान निकली, कृत्रिम सेब पर पकड़ ढीली होने से वो उसके हाथ से बाहर लुढ़क गया। शाम को बाकी बंदर मरे बंदर के पास आए, कुछ आंसू बहाए और उसके शरीर को पत्तों से ढक दिया। जब वो ये कर रहे थे, तब एक और बंदर को एक कृत्रिम सेब मिला और उसने अपना हाथ ऊंचा करके सभी बंदरों को सेब दिखाना शुरू कर दिया। दुनिया की मिसाल इस प्लास्टिक के सेब की तरह है, इससे कुछ नहीं मिलता, जबकि इसे देखने वाले प्रेरित होते रहते हैं और दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार आखिर में खाली हाथ इस दुनिया से चला जाता है। कोई और आकर उसकी दुनिया पर कब्जा कर लेता है। झूठा दिखावा इंसान को पहले थका देता है और फिर मार डालता है। ऐसी ही एक और कहानी है। आपने ये कथा पहले भी कभी ना कभी जरूर पढ़ी होगी, लेकिन धार्मिक कथाएं सिर्फ कथाएं नहीं हैं, ज्ञान का अक्षय भंडार है। वृकासुर की इस कथा में कई अनमोल संदेश छिपे हैं जो शिवजी और श्रीहरि ने दिए हैं।
ये संदेश, ये सीख हमारे जीवन के लिए बड़ी उपयोगी है। आप कथा पूरी पढ़ें, कथा का आनंद भी मिलता रहेगा और साथ ही शिव जी का उपदेश भी। एक बार नारद भूमंडल में घूम रहे थे तो उन्हें वृकासुर नाम का राक्षस मिला। उसने नारद से, देवर्षि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता ऐसा है जो शीघ्र और थोड़ी ही तपस्या में प्रसन्न हो जाता है? नारद ने सोच विचार कर कहा, वृकासुर। वैसे तो त्रिदेवों में से तुम किसी की भी तपस्या कर अपना मनोरथ पूरा कर सकते हो। ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते, उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। भगवान शिव थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। औघड़दानी तो ऐसे हैं कि अपने भक्त की किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कुछ सोच विचार नहीं करते। भक्त जो मांगते हैं वह तत्काल दे देते हैं। तुम्हारी ही जाति के रावण तथा वाणासुर शिवजी से वरदान पाकर शक्तिशाली हुए थे। वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का निश्चय किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में तप करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने शरीर को ही भगवान शिव को अर्पित करना शुरू किया। वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा, परंतु भगवान शंकर उस पर प्रसन्न न हुए। तब उपकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर अर्पित करने का निश्चय किया। जैसे ही उसने खड्ग उठाकर शीश काटना चाहा, भगवान शिव प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। वृकासुर बोला, नारद ने कहा था कि आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर मैं इतने वर्षों से तप कर रहा था। आप प्रसन्न नहीं हुए। आज मैं अपने प्राण देने चला तब आप प्रसन्न हो गए। एक बात तो समझ आ गई कि आप शीघ्र प्रसन्न नहीं होते। इसका मतलब नारद ने मेरे साथ छल किया। उसे तो दंडित करना ही होगा। नारद जैसे पाखंडियों को मैं संसार में दंडित करूंगा। आप मुझे मारण वर दीजिए। मैं जिस प्राणी के सिर पर मात्र हाथ भर रख दूं, उसी का नाश हो जाए। शिवजी ने कहा, वृकासुर, तुमने इतना कठिन तप किया है, इतने त्याग का फल किसी का अनिष्ट करने वाला क्यों चाहते हो? चाहो तो तुम अपने कल्याण के वरदान मांग लो। दूसरे का अहित सोचने से तो अच्छा है अपना ही हित कर लेना। मैं तुम्हें अवसर देता हूं, एक बार पुनः विचार कर लो। तुम्हें अगर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए तो मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। वृकासुर शिवजी के कही बात का मर्म ही नहीं समझ पाया। उसे लगा शिवजी वरदान देना नहीं चाहते, इसीलिए तरह तरह से बहला रहे हैं। उसे बड़ा क्रोध आया। वृकासुर बोला, मेरे साथ छल पर छल होता आ रहा है। पहले तो नारद ने झूठ बोला, अब आप प्रसन्न हुए भी तो मेरा इच्छित वरदान देने में आनाकानी कर रहे हैं। क्या यही देव परंपरा है? अब आप स्वयं द्वारा स्थापित नियम भी भंग करेंगे। मुझे तो अपनी पसंद का वरदान चाहिए, मैं उसी में संतुष्ट हूं। आप तो मुझे मारण वर ही दीजिए। शिवजी को उसकी बुद्धिहीनता पर दया आ गई। उन्होंने उसे पुनः समझाने का प्रयास किया। शिवजी बोले, वृक, तुमने कठोर तप से मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं उसमें अपना पुत्र रूप देखता हूं। इसलिए पिता की भांति तुम्हारे कल्याण की चिंता करना मेरा दायित्व है। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए इच्छित वरदान भी दे दूंगा। फिर भी मैं तुम्हें परामर्श इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारा तप नष्ट होता दिख रहा है। वृकासुर तो जैसे प्रतिशोध के लिए जल रहा था। उसने शिवजी की सलाह न मानी और अपनी बात पर अड़ा रहा। शिवजी ने आखिरकार उसका इच्छित वर दे दिया। शिवजी बोले, तुम यही चाहते हो तो यही सही। तुम जिसके सिर पर हाथ रख दोगे वह भस्म हो जाएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद पाते ही वृकासुर की आसुरी प्रवृत्ति तीव्र रूप से जागृत हो गई। उसे लगा कि इतनी आनाकानी के बाद वरदान दिया है, क्या पता सही में भी दिया है या ऐसे ही बहला रहे हैं। इसे तो जांचना चाहिए। वृकासुर ने शिवजी से कहा, प्रभु जरा ठहरिए। आपने जो वर दिया है वह सचमुच दिया है या बस यूं ही बोल गए? इसकी जांच कैसे हो? आपकी आनाकानी के बाद तो मुझे आप पर विश्वास ही नहीं है। मैं तो इसकी परीक्षा लेना चाहता हूं, इसलिए पहले मैं आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखूंगा हूं कि आपका दिया वरदान सच्चा है या झूठा। आप जरा इधर आइए। वृकासुर की बात सुनकर शिवजी समझ गए कि असुर ने अपने जाल में फंसा लिया है। अब क्या करें? वह राक्षस न कुछ सुनेगा न मानेगा, कहीं वह उन्हें ही न भस्म कर दे। ऐसा सोचकर शंकर जी भागे। शिवजी को भागता देख उसका क्रोध बढ़ गया। वह पीछा करने लगा। नारद ने भी मुझसे छल किया। अब वरदान की परीक्षा से डरकर शिवजी भाग रहे हैं, यह सोचकर वह उनके पीछे लगा रहा। शंकर जी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर भी आसुरी शक्ति के बल पर उनका पीछा करता रहा। आर्षि, मुनि तथा समस्त देवगण असहाय होकर यह देखते रहे, पर करे क्या?
कौन उसके सामने पड़े और भस्म हो। अंत में शिवजी विष्णु लोक पहुंचे और अपनी विपदा सुनाई। विष्णु जी ने हंसकर कहा, मेरे भगवान भोलेनाथ, आप कितने सरल हैं। असुरों को बिना विचारे वरदान दे देते हैं। आपके वरदान को सत्य भी सिद्ध करना है। यह तो अजीब उलझन है, कुछ करता हूं। शिवजी ने कहा, मैंने बिना विचारे वरदान नहीं दिया है। मैं जानता हूं कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। यह इस शक्ति को प्राप्त कर संसार में जीवों का अनिष्ट ही करता, इसलिए इसकी बुद्धि हर ली। इससे पहले कि संसार में यह किसी साधुजन का मेरे वरदान के प्रभाव से अनिष्ट करे, उससे अच्छा है कि इसे ही नष्ट कर दिया जाए। संसार के समस्त प्राणियों को एक संदेश देना आवश्यक है कि किसी की सरलता को उसकी हीनता या कमजोरी नहीं समझना चाहिए। दूसरों की सरलता का लाभ लेकर अपने स्वार्थ सिद्ध के मोहजाल में फंसे कृतघ्न का ही सबसे पहले नाश होता है। कृतघ्न अपने विनाश की पृष्ठभूमि स्वयं तैयार करता है। यह संदेश देने के लिए करनी पड़ी है लीला। भगवान विष्णु ने यह सुना तो शिवजी को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपकी माया तो बस आप ही समझ सकते हैं। मैं इस माया में छिपा कल्याण कार्य समझ चुका हूं। मुझे आपने अपनी लीला में भागीदार बनाकर मुझे कृतार्थ किया है। अब इसके आगे का कार्य करने की मुझे अनुमति दीजिए। भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और उस ओर चल पड़े जिधर से वृकासुर आ रहा था। उन्हें वृकासुर दिखाई दिया। उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर असुर को विधिवत विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे सूर्य के तेज को लज्जित करने वाले परम तेजस्वी असुरराज, कहां भागे जा रहे हैं? आप जैसे परम वीरों के चलने से पृथ्वी कांपने लगती है, आकाश थर्राने लगता है। आपका प्रभाव ऐसा है कि आपकी गति से तीनों लोकों के प्राणी त्रस्त होते हैं। हे परम शूरवीर, आप हम जीवों पर दया करें। हम आपके शरणागत हैं। आपके इस प्रकार दौड़ने से संसार क्षुब्ध हो गया है। आप विश्राम करके हम सब पर कृपा करें। शरीर को कुछ विश्राम दीजिए। शरीर से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए इसे अधिक नष्ट मत कीजिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं। देवता भी आपके आगे तुच्छ हैं। फिर भी मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताएं। कई बार तुच्छ लोग बड़े कार्य सिद्ध करा देते हैं। अपनी प्रशंसा से वृकासुर फूला न समाया। उसने शिवजी के वरदान तथा उसकी परीक्षा की बात बताई। यह सुनकर ब्रह्मचारी हंसे असुरराज, किसके वर की परीक्षा लेना चाहते हो? शिव के वरदान की, जिसका अपना कोई घर बार नहीं, जो भूतों प्रेतों के साथ घूमता रहता है, वह भला किसी को क्या वर देगा? तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा विष्णु की आराधना करते। शिव के पीछे श्रम बेकार किया। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वर दिया है। वृकासुर को पहले ही आशंका थी। अब ब्रह्मचारी ने कहा तो वृकासुर बड़ा निराश हुआ। कहने लगा, मुझे तो देवर्षि नारद ने कहा था कि शिव की आराधना करो, वे ही शीघ्र प्रसन्न होकर मनचाहा वर दे सकते हैं। ब्रह्मचारी ने कहा, तुम बड़े भोले हो, नारद पर विश्वास कर लिया। वह तो ऐसा घुमक्कड़ साधु है जो सबको उलटी सलाह देता है। तुम्हें मेरी बात का विश्वास न हो तो खुद अपने ही सिर पर हाथ रखकर देखो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर छला है। श्रीहरि ने उसकी झूठी प्रशंसा करके उसका विश्वास जीत लिया था। क्रोध और उत्तेजना के कारण उसकी बुद्धि पहले ही निष्क्रिय हो गई थी। प्रशंसा ने तो उसकी मत पूरी तरह से ही मार दी थी। उसने ध्यान ही नहीं आया कि अपने स्थान पर वह इस व्यक्ति पर भी परख सकता था। वृकासुर ने ब्रह्मचारी बने भगवान के सुझाव पर वरदान की परीक्षा करने के लिए अपने सिर पर हाथ रखा और तत्काल ही भस्म हो गया। इस तरह श्रीहरि की सूझबूझ से शिवजी एवं अन्य देवताओं की चिंता मिटी। शिवजी वहां प्रकट हुए। उन्होंने श्रीहरि को और श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम किया। श्रीहरि बोले, प्रभु, आज से जो भी जीव अपने ऊपर उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञता दिखाएगा, उसके सारे संचित पुण्य नष्ट होते जाएंगे। जिस लोभ में वह कृतज्ञता करेगा, एक दिन वही उसके अंत का कारण बनेगा। ऐसे जीव धीरे धीरे करके अपने अंत की ओर स्वयं जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, जैसे इस वृकासुर के साथ हुआ। यह कथा सभी जीवों के लिए एक संदेश है। उपकार करने वाले के साथ छल नहीं करना चाहिए।